इस वीडियो में आपको क्लास 11th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन। ए सेट है, इसके अंदर एलिमेंट हैं ABCDE। बी सेट के एलिमेंट हैं DEFG। आपको A माइनस बी इंटरसेक्शन B माइनस ए निकालना है, क्या होगा। तो सबसे पहले आपको जो है A माइनस बी यानी कि A में से B के जो एलिमेंट हैं उनको सब्ट्रैक्ट कीजिए, फिर B में से A के जो एलिमेंट हैं इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए, उसके बाद जो है इन दोनों में कॉमन है इंटरसेक्शन वो निकालिए। तो इसमें कोई भी जो एलिमेंट है कॉमन नहीं आएगा, यानी कि नल सेट एक तरीके से, इसको बोलते हैं फाई। क्वेश्चन 2, यू के जो एलिमेंट है ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए के एलिमेंट दिए हुए हैं, बी के दिए हुए हैं। आपको पहले ए यूनियन बी निकालना है, फिर उसका कंप्लीमेंट लेना है, यानी कि ए यूनियन बी निकालने के बाद इसमें से जो यू में से ए यूनियन बी को माइनस कीजिए। माइनस करने के बाद कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, इसका भी आएगा नल सेट यानी कि नो एलिमेंट। क्वेश्चन 3, 5π/3 को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो पाई की जगह जो है यहाँ पे 180 रखेंगे। सोल्व करेंगे इसको, 60 60 और 5 की मल्टीप्लाई 300। क्वेश्चन 4, a प्लस आयोटा बी को जो है इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19 को। अब देखिए यहाँ पे जो आयोटा की पावर 4 है उसकी वैल्यू 1 होती है, याद रखना। आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा, आयोटा का स्क्वायर जो होता है -1, और आयोटा की जो वैल्यू होती है -1 का स्क्वायर रूट। तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो इसमें आयोटा की पावर 9 है तो इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 उसका स्क्वायर 8 हो जाएगी, मल्टीप्लाई में आयोटा, प्लस में आयोटा की पावर 4 इसकी पावर 4, और मल्टीप्लाई में आयोटा की पावर 3। अब आयोटा की पावर 4 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे पहले वाले में तो आयोटा बचेगा, प्लस में आयोटा की पावर 4 1 की पावर 4 1, और आगे जो मल्टीप्लाई में आयोटा की पावर 3। आयोटा और आयोटा की पावर 3 जो है इसको लिख सकते हैं हम माइनस आयोटा, दोनों कैंसिल होंगे, 0 बचेगा। अब 0 को जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 प्लस में आयोटा 0। क्वेश्चन 5, x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे फैक्टोरियल है, तो सबसे पहले 8 फैक्टोरियल प्लस में 1/9 मल्टीप्लाई में 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई में 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल सभी से कैंसिल हो जाएगा, तो पहले बचेगा 1/1 प्लस 1/9 इज इक्वल टू x/10 और 9 की मल्टीप्लाई 90। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा यहाँ पे 9, तो 9 प्लस 1 यानी कि 10, 10 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू x/में यहाँ पे क्या था 90। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 लेफ्ट में आ जाएगा। अब काटेंगे 9 से 90 को 10 पे कटेगा, 10 और 10 की मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी 100। क्वेश्चन 6, 20th टर्म निकालनी है जीपी की, ज्योमेट्रिक मीन जो है प्रोग्रेशन की, आपको 20वीं टर्म निकालनी है। तो इसकी जो जनरल टर्म होती है an इज इक्वल टू a r की पावर n-1। यहाँ पे a है फर्स्ट टर्म 5/2, रेशियो निकालना है तो सेकंड टर्म 5/4 को डिवाइड करेंगे 5/2 से, तो अपने पास जो कॉमन रेशियो आएगा ये आएगा 1/2, कॉमन रेशियो आएगा 1/2। नेक्स्ट है, अब इसको 20 टर्म निकालनी है, तो a20 इज इक्वल टू a यानी कि 5/2 इंटू r 1/2 और इसकी पावर n-1 यानी कि 20 - 1 19। अब नीचे 2 एक तो 1 है और एक 2 19 है, तो नीचे आ जाएगा 2 की पावर 20, 2 की पावर 20, 5/2 रेज टू पावर 20। क्वेश्चन 7, x की वैल्यू निकालनी है यदि जीपी में है। जीपी में है तो बीच वाले टर्म का स्क्वायर बराबर होगा फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई में लास्ट टर्म। 11 से 11 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 बचेगा। और जब स्क्वायर रूट जो होगा 1 का तो स्क्वायर रूट होता है +-1, x की वैल्यू आएगी +-1। क्वेश्चन 8, डेरिवेटिव करना है cos x - a का, तो cos x - a का होता है माइनस साइन x - a, और x का हो जाएगा यहाँ पे 1। क्वेश्चन 9, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डाटा इज 5 देन इट्स वेरिएंस इज, तो इसका वेरिएंस आएगा 20। क्वेश्चन 10, इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट देन ए इंटरसेक्शन बी होगा 5। क्वेश्चन 11, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म होंगी, तो पावर इसकी 8 है तो इसके अंदर जो टर्म आएंगी वो आएंगी
9, 8 + 1 यानी कि 9। क्वेश्चन 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल की आपको इक्वेशन निकालनी है यदि इसके सेंटर -2 3 है और इसकी रेडियस है 4, तो इसकी इक्वेशन बनेगी x + 2⁻² प्लस में y -3⁻² इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये अपने पास इक्वेशन आएगी। क्वेश्चन 13, राइट द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे जो x टेंस टू 4, तो यहाँ पे जो x है इसकी जगह 4 रखेंगे, सोल्व करेंगे 19/2। क्वेश्चन 14, इफ़ v इज़ द वेरियंस एंड सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v एंड सिग्मा, तो ये बनेगा v² इज इक्वल टू सिग्मा। क्वेश्चन 15, फाइंड द ब्लैंक टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। ब्लैंक भरने के लिए स्टेटमेंट को ट्रू करना है, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a, तो ये बनेगा यहाँ पे आएगा u। क्वेश्चन 16, 10a - b किसके इक्वल होता है, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b, ये फॉर्मूला होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे sin a - b का फॉर्मूला क्या होगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें, sin a - b। 17, ये जो दे रखा है यहाँ पे आपको बताना है ये स्टेटमेंट सही है गलत है, तो कॉम्बिनेशन के अंदर ये जो स्टेटमेंट ये क्या होगी, फॉल्स। परमुटेशन अगर होता है तो ये सही था, कोई दिक्कत नहीं था। नीचे यहाँ पे जो है अपने पास यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है। क्वेश्चन 18, इफ़ ए बैग हैज़ ओनली रेड बॉल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए ब्लू बॉल इज़ 1, यानी कि इसके अंदर सारी रेड बॉल हैं तो ब्लू बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी वो 1 होगी, फॉल्स है। जब इसके अंदर बॉल ही सारी रेड हैं तो ब्लू आ ही नहीं सकती। 19, ए के अंदर एलिमेंट है, बी के अंदर है, देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a to b इज 16। पहली स्टेटमेंट ट्रू, रीजन है कि ये जो फॉर्मूला ही आपका यूज़ करना है, तो दोनों सही है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 20, असर्शन है द पॉइंट 3 0 -1 लाइन YZ प्लेन, सॉरी XZ प्लेन के अंदर लाई करता है, तो पहली स्टेटमेंट सही है क्योंकि इसमें जो y के कोऑर्डिनेट है वो है 0, y की वैल्यू है 0। रीजन है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट PXYZ इन XZ प्लेन देर आर 0 0, तो पहले 0 नहीं आएगी, पहले तो यहाँ पे क्या आएगा x, तो इसमें जो है अपना राइट आंसर होगा असर्शन ट्रू है बट रीजन जो है ये फॉल्स। नेक्स्ट है सेक्शन बी। क्वेश्चन 21, लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ -1 0 1, इसके ऑल सबसेट बतानी है, तो इसके सभी जो सबसेट नीचे दिए गए हैं। 22, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है इसका, √5 + में 3 आयोटा, तो यहाँ पे इसको देखिए जब इसको कन्वर्ट करेंगे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है नीचे आ जाएगा, ये 1/√5 + में 3 आयोटा। इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करें, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, सोल्व करने के बाद ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसी के ओर में 1 - i⁴ को a + i⁴ b में कन्वर्ट करना है, तो इसको अलग अलग 2 पावर में कन्वर्ट करेंगे, a - b का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a - b का स्क्वायर, सोल्व करने के बाद अपने पास आएगा -4 + i⁴। 23, इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है, ये जो है लेस देन इक्वल टू का साइन है, सोल्व कर लेना, सोल्व करने के बाद x की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू होगी 2, यानी कि बिलोंग करेगा 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 24, आपको 10th टर्म निकालनी है जीपी की, यदि इसकी 3rd टर्म 24 और 6th टर्म 192 है, तो इसकी 3rd टर्म दी हुई है, 6th टर्म दी हुई है, दोनों को डिवाइड करेंगे, आर की वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू को वापस इक्वेशन में रखेंगे, ये आ जाएगा, तो इसकी 10th टर्म अपने पास आएगी जब इसको सोल्व करेंगे। और नेक्स्ट अगर इसने पूछ लिया अपने से 12th टर्म, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे शायद मिस प्रिंट हो रहा है 10 to 8 12, ठीक है। नेक्स्ट है 25, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन बतानी है जिसके वर्टेक्स और फोकस दिए हुए हैं, तो इसके जो इक्वेशन बनेगी सोल्व करने के बाद जो है ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे अपने पास इक्वेशन आएगी x² = 8y। इसी के ओर में फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स की आपको इक्वेशन बतानी है, वर्टेक्स है इसकी और फोकी दी हुई है, तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी सोल्व करने के बाद x² / 25 प्लस में y² / 144 इज इक्वल टू 1। सेक्शन सी। क्वेश्चन 26, यू के जो है यहाँ पे एलिमेंट है, ए के एलिमेंट है, बी के एलिमेंट, आपको वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। जब सोल्व करेंगे इसको तो जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे, ये हमें प्रूव करना है। 27 डोमेन एंड रेंज बतानी इस फंक्शन की, तो डोमेन सोल्व करने के बाद आएगी -2 से 2। और जब इसकी बात करते हैं नेक्स्ट, अगर बात करें यहाँ पे रेंज, तो रेंज यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जो है इसकी जो रेंज है ये दी हुई है x से लेकर 2 तक, इनके बीच में। 28 इसको एक्सपेंड करना है तो फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। एक्सपेंड करने के बाद अपने पास आएगा x की पावर 8 इज प्लस में 12x5 प्लस में 54x² प्लस 1808 डिवाइड बाई x 81 डिवाइड बाई x रेज टू पावर 4। इसी की ओर में है, दोनों में से आपको बताना है कौन सा बड़ा है। तो पहले वाले को कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो पहले वाला आएगा अपने पास ये 10,001 प्लस में अदर पॉजिटिव टर्म कोई भी, और ये जो है बड़ी हो जाएगी किससे, 10,000 से। तो इसमें यही हमें बताना था। क्वेश्चन 29, ये सीक्वेंस दी गई है, इसमें आपको सम बताना है n टर्म का। तो सभी को कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे 8 कॉमन ले लेंगे, उसके बाद 8 कॉमन लेने के बाद इसको यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसको इस तरीके से कन्वर्ट करने के बाद जीपी यूज़ कर लेंगे। ये इनफाइनाइट टर्म के लिए जो फॉर्मूला है ये राइट लास्ट में जो है अपना आंसर रहेगा। इसी की ओर में है AM एंड GM ऑफ द टू नंबर्स A एंड B आर 10 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर बताना है। तो अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, सोल्व कर लेंगे तो अपने पास दो इक्वेशन आएंगे, A प्लस B इक्वल टू 20 और AB इक्वल टू 64। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला यूज़ करने के बाद जब सोल्व करेंगे तो अपने पास x की वैल्यू आ A की वैल्यू आएगी 4, B की 16 या फिर A की 16 B की 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P सच दैट। तो यहाँ पे P की वैल्यू दे रखी है, जहाँ पे A और B के जो पॉइंट हैं ये दिए गए हैं। आपको क्या करना है, इक्वेशन बतानी है। तो इसको यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करके इसको सोल्व कर लेंगे तो लास्ट में जो है अपने पास ये इक्वेशन आएगी। नेक्स्ट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यदि एक जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट है A B C D E F, A B C D E F। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे टोटल कितने सेट्स यानी कि सब सेट बनेंगे, टोटल कितने सब सेट होंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं यदि इसके निकालेंगे तो। 31, इन हाउ मैनी वे कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स इफ 9 कोर्स आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो है कंडीशन बनेगी, सोल्व कर लेंगे। ये यहाँ पे कम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज होगा, लास्ट में अपना आंसर आएगा 35। सेक्शन डी 32 में प्रूव करना है दोनों। तो फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने के बाद cos C माइनस cos D का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लास्ट में सोल्व करेंगे तो ये आएगा 10x, यानी कि लेफ्ट राइट के बराबर होगा। नेक्स्ट वाले में लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, लास्ट में 6 आएगा। ये भी दो है LHS RHS के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं परपेंडिकुलर के। तो इसका नीचे कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से, और लास्ट में जो है परपेंडिकुलर के ये आएंगे कोऑर्डिनेट्स। इसी के और में एक और क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट। आपको एक इक्वेशन बतानी है लाइन की, विच एन एंगल 45 डिग्री, और लाइन है यहाँ पे x माइनस 2y इक्वल टू 3। तो स्लोप निकालेंगे, फिर tan थीटा की हेल्प से यहाँ पे अपने पास वैल्यू आएगी m1 की यहाँ पे दो वैल्यू आएंगी, सोल्व कर लेना। इससे अपने पास जो इक्वेशन आएगी x प्लस में 3y इक्वल टू 9। क्वेश्चन 34, यहाँ पे डेरिवेटिव बताना है cos x का फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। cos x का जो है फर्स्ट प्रिंसिपल की सहायता से जो है इसका डेरिवेटिव निकालना है। नीचे आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा cos C माइनस cos D का। सोल्व करने के बाद अपने पास आएगा माइनस साइन x। इसी के और में एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे अपने पास दिया गया है। सपोज करना आपको जो है यहाँ पे m और n की वैल्यू निकालनी है। m और n की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 इक्वेशन जो है इस तरीके से दी गई हैं, सोल्व कर लेना। इसको आप देख के इसकी हेल्प ले सकते हैं। 35 में कैलकुलेट करनी है मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, अपने पास डाटा दिया गया है, इसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे,
फिर यहाँ पे तीनों जो है चीज़ें इसकी निकाली गई है। मीन 27, वेरिएंस 132 और स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 11.49। सेक्शन ई, क्वेश्चन 39, द सम और डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले जो है इनका यूज़ करना है आपको। तो जैसे इनकी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट में जो है वैल्यू ऑफ साइन 80 माइनस साइन 20। फिर नेक्स्ट तीनों चारों क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों में फॉर्मूला यूज़ कर लेना। यूज़ करने के बाद पहले वाले में आएगा cos 50, सेकंड में 1/√2, 3 में 2 cos 15 cos 5 और लास्ट में आएगा फोर्थ वाले में 0, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 37, इन ए क्लास 60 स्टूडेंट, 30 opt for NCC, 32 opted for NSS and 24 opted for both NCC and NSS. One of the students selected at random. तो इसकी सहायता से नीचे यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। तो फर्स्ट में क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट हैज़ ऑप्टेड द ओनली NCC। तो NCC में यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/10। सेकेंड है द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैज़ ऑप्टेड द बोथ NCC एंड NSS, ये इसमें आएगा 2/5। थर्ड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैड ऑप्टेड द NCC और NSS, थर्ड में आएगा 19/30। लास्ट में है द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर बोथ NCC नॉर NSS, तो इसमें जो लास्ट में आएगा 11/30। क्वेश्चन 38, इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक। ये जो क्वेश्चन आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, याद रखना केस स्टडी क्वेश्चन दिए गए हैं ये। इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक नीरज चोपड़ा हु कंप्लीट इन जेवलिन थ्रो वोन ए गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक। ही इज द फर्स्ट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट टू विन ए गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट द ओलंपिक। तो इसमें पहला है नेम द स्लोप ऑफ द पाथ। सेकेंड है इफ द इक्वेशन सच कर्व इज x² - 16y देन राइट कोऑर्डिनेट ऑफ ओकी। थर्ड है राइट द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ सेमीलेटस रेक्टम। सबसे पहला है जो शेप होगी पैराबोला होगी। नेक्स्ट वाले में फोकस निकालना है 0 - 4। थर्ड वाले में इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स की ये इक्वल टू आएगी y = 4 और लेंथ ऑफ लेक्टस 16। ठीक है, यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे 16 पाई / 9 इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसको आप जो है डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या इसका आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें। 16 पाई / 9 डिग्री में क्या जो इसकी वैल्यू रहेगी। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।